हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के बारे में, DSIB के बारे में। रिसेंटली आरबीआई ने फिर से जो 3 इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं SBI, HDFC एंड ICICI बैंक को DSIB के कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि क्या है DSIB, कैसे इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है और क्या कुछ खास रहा है इस क्लासिफिकेशन में। तो रिसेंटली आरबीआई क्लासिफाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक हैव बीन अगेन नेम्ड एज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बेसिकली यहाँ पे जो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की बात आती है, ये वैसे बैंक होते हैं जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को रन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं, और अगर ये फेल्ड हो जाए तो कह सकते हैं इकोनॉमी पे एक बहुत ही ह्यूज निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। दैट्स वाई इन बैंक्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, इनको फॉल होने से बचाना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट्स वाई इन्हें एक कैटेगरी में डिसाइड किया जाता है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के रूप में। तो बेसिकली व्हाट इज DSIB? तो DSIB मीन्स द बैंक इज टू बिग टू फेल। ये इतने बड़े बैंक्स है कि ये फेल नहीं हो सकते हैं किसी भी कंडीशन में। अगर किसी कारण ऐसा होता है तो वो इकोनॉमी धाराशायी हो जाएगी, इकोनॉमी कह सकते हैं पूरी तरीके से निगेटिव इम्पैक्ट से वो निगेटिव इम्पैक्ट्स उस पर आने लगेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द आरबीआई सम बैंक्स बिकम सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट ड्यू टू दियर साइज, क्रॉस जुरिसडिक्शनल एक्टिविटीज, complexity and lack of substitute and their interconnection। कि इनका बिजनेस इतना अधिक वाइड होता है, जो इनका जुरिडिक्शन इतना वाइड होता है कि इनके फेल के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इनकी इंटरकनेक्शन इतना अधिक होती है, इनका बिजनेस में बहुत बड़ा रोल होता है, एंड दैट्स वाई ये दे आर बिकम वेरी इंपॉर्टेंट बैंक्स फॉर एनी इकोनॉमी। अ फेलियर ऑफ एनी ऑफ दिस बैंक्स कैन लीड टू systematic and significant disruption to essential economic activities and services across the country, can cause economic panic। इकोनॉमिक पैनिक का सिचुएशन ये क्रिएट कर सकता है, क्राइसिस आ सकता है इससे। एज ए रिजल्ट ऑफ दियर इंपॉर्टेंस द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेल आउट दीज बैंक्स इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस टू प्रिवेंट वाइड स्प्रेड हार्म। सो बेसिकली अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि जब ये बैंक किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, क्राइसिस के सिचुएशन में फंस जाते हैं, देन गवर्नमेंट जो है यह उन्हें बैकअप देती है ताकि ये सस्टेंड कर सके। एडिशनली DSIB फॉलो अ डिफरेंट सेट ऑफ रेगुलेशन in relation to systematic risk and the moral hazard issues. Due to this perception, these banks enjoy certain advantage in funding. Also, the system of DSIB was introduced in the aftermath of 2008 financial crisis। कि 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसके बाद ही ये DSIB का कॉन्सेप्ट लाया गया था कि कुछ बैंक्स को इस तरीके से कैटेगराइज किया जाए जिन्हें गवर्नमेंट एक अलग तरीके से रेगुलेट करे, जिन्हें बचाना बहुत जरूरी हो जाता है। Where the collapse of many systematically important banks across various regions further fueled the financial crisis of that time। अब हम बात करेंगे how are DSIB determined, कि कैसे डिटरमाइंड किया जाता है। तो since 2015 RBI has been releasing the list of all DSIB and they are classified into 5 buckets according to their importance of the national economy। In order to be listed as DSIB, a bank need to have been assets that exceed 2% of the national GDP। कि बैंक का इतना एसेट होना चाहिए कि वो नेशनल GDP से 2% से अधिक एक्सीड कर रहा हो। and these banks are then further classified on the level of their importance across the 5 buckets। और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उन्हें 5 buckets में कैटेगराइज किया जाता है। Right now there are 3 DSIB in India: SBI, HDFC and ICICI bank। ICICI and HDFC bank are bucket 1, while SBI falls in bucket 3 with bucket 5 representing the most important DSIB। तो बेसिकली ये दो को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें ICICI और HDFC बैंक को बकेट 1 में रखा गया है, जबकि SBI को बकेट 3 में रखा गया है। जितना ही नीचे बकेट होता है वो उतना ही अधिक इंपॉर्टेंट बैंक बन जाता है। What regulation do these banks need to follow? क्या क्या रेगुलेशन ये फॉलो करना पड़ता है? So these banks, due to their economic and national importance, the banks need to maintain a higher share of risk-weighted asset as Tier 1 equity। Apart from that, SBI, since it is placed in bucket 3 of DSIB, has to maintain additional common equity Tier 1 capital at 0.60% of its risk-weighted assets
एंड ICICI HDFC चूंकि वो बकेट 1 में है, सो हैव टू मेंटेन एडिशनल CET1 एट 0.20% ऑफ देयर RWA ड्यू टू बीइंग इन बकेट 1 ऑफ द DSIB। तो इनको थोड़ा सा कम कह सकते हैं क्योंकि ये बकेट 1 में रखे गए, तो इन पे थोड़ा सा कम प्रभाव रहता है। इन पे जो परसेंटेज लगता है वो 0.20% लगता है, जबकि SBI चूंकि बकेट 3 में है तो वो 0.60% में लगता है। तो ये रिसेंटली RBI ने फिर से ये तीनों बैंक को DSIB डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक के रूप में क्लासीफाई किया है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।